दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज भोजन के घटक के संभवतः आखिरी क्लास है और इसको आज हम लोग खत्म करेंगे। आज जल को देखेंगे। जल यानी कि पानी। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर ही नहीं, जीव जगत के सभी प्राणी के लिए, सभी जंतु के लिए, सभी पेड़ पौधा के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जल के बारे में जानेंगे। हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर 45 से 85% तक जल से बना है, या कह सकते हैं कि हमारा शरीर में 45 से 85% तक जल होता है। जल हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। जल ही है जो हमारे शरीर के जो अन्य पदार्थ है, उस अन्य पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने में मदद करती है। जल जो है हमारे भोजन को पाचन में भी मदद करती है। जल शरीर को स्वस्थ रखता है। जल के बिना हम 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जबकि अगर कोई भोजन हम नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं खाएंगे, तो बिना खाए हम लोग 7 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जल के बिना हम लोग मात्र 3 दिन ही जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ जल के बारे में कुछ लिखते हैं, आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, हमारे लिए उपयोगी है। हमारे शरीर में 45 से 85% तक जल होता है। शरीर के तापमान को बनाए रखती है, पाचन में मदद करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है, आदि आदि। हमारे चैप्टर में जल के बारे में इतना ही पढ़ना है और इतना ही हम लोग को दिमाग में रखना है। अब आगे देखते हैं खनिज लवण को। हमारे शरीर को खनिज लवण की बहुत ही अल्प मात्रा की जरूरत होती है और ये खनिज लवण हमें पेड़ पौधों से मिलती है। कुछ खनिज लवण के नाम लिखते हैं जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, जैसे कि हम लोग जानते हैं खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत ही अल्प मात्रा में जरूरत होती है और ये जो है हमें रोगों से बचाती है। इनमें से कोई भी खनिज की कमी हो जाती है तो हमें कई प्रकार की रोग होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो ऐसा लगता है कि हमें खून की कमी हो गई है और हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारा हड्डी जो है वो हड्डी कमजोर होने लगती है, हड्डी में दर्द सा रहने लगता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसको केवल दिमाग में रखना है, कुछ खनिजों के नाम को याद करना है हमें और ये हमारे शरीर में क्या काम करती है उसको दिमाग में रखना है। इसके आगे हम लोग को नहीं पढ़ना है, जिसको हिंदी में आहारी रेशा कहते हैं। आहारी रेशा, ये आहारी रेशा जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है और खासकर हम लोग पेड़ पौधा से जो भोजन प्राप्त होता है उसमें ये आहारी रेशा भरपूर मात्रा में होता है। आहारी रेशा जो है हमारा शरीर में नहीं पचता है और हमारा शरीर इस आहारी रेशा को नहीं पचा पाता है, लेकिन हमारे शरीर के पाचन तंत्र में ये आहारी रेशा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पाचन में मदद करती है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, हमारे भोजन में आहारी रेशा की कमी हो जाने से हमें कब्ज की शिकायत होने लगती है। आहारी रेशा की कमी से कब्ज होती है। आहारी रेशा जो है हमारे पेट को साफ रखने में मदद करती है। आहारी रेशा
मदद करती है। अब हम लोग संतुलित भोजन या आहार को जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बैलेंस डाइट कहते हैं। संतुलित भोजन को जानने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष की संस्कृति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे ऐसा होता था पहले में कि कोई भी घर आने पर उसको हम लोग दाल, भात, चोखा, चटनी आदि खिलाते थे, और चले बने तो उसको 1 या 2 पीस मीट भी हम लोग खिला देते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जैसे कोई आदमी हमारे घर आते थे तो उसको हम लोग दाल, भात, चोखा, चटनी, मीट आदि खिलाते थे। इससे क्या होता था, दाल से प्रोटीन, भात से कार्बोहाइड्रेट, इस चोखा से भी कार्बोहाइड्रेट, चटनी से विटामिन सी, मीट से भी प्रोटीन, और साग, इससे विटामिन ए। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राय सभी भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और हमारे सब्जी पे तेल भी भरपूर मात्रा में होती, जिससे हमें वसा की पूर्ति भी हो जाती है। इसके साथ साथ ऊपर से हम लोग पानी भी पी लेते हैं और सलाद भी खा लेते हैं, जिससे हमें आहारी रेशा की जो कमी रहती थी, सलाद से आहारी रेशा की भी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ देखने में हम लोग को लगता क्या है कि यहाँ पे सभी भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आहारी रेशा, पानी हम लोग को मिल गई इस भोजन से, यानी कि इस टाइप के भोजन को हम लोग संतुलित भोजन कहेंगे। संतुलित भोजन वैसे भोजन को कहेंगे जिसमें हमारे शरीर की आवश्यक सभी घटक उचित मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कि वैसे भोजन जिसमें हमारे शरीर को जितने भी घटक की जरूरत हो वो सारे घटक हो, और सारे घटक होने के साथ साथ एक उचित मात्रा में हो, ना ज्यादा हो ना वो कम हो। वैसे भोजन को हम लोग संतुलित भोजन कहेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गणित को देखेंगे। धन्यवाद।